नाज़रीन, कहते हैं कि किसी का माजी बता सकता है कि उसका हाल कैसा है और उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। आज एक ऐसी शख्सियत जो रूह रवां डॉक्टर सुबैल इकराम के साथ डे फर्स्ट से शाना बशाना कदम ब कदम साथ है, उनके पहले प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। एक टाइम था कि यहाँ पे एक प्लॉट हुआ करता था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी शानदार बिल्डिंग जो है बहरिया टाउन के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। हाफिज़ मोहसिन जावेद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ABS डेवलपर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक माशाल्लाह, छक्के पे छक्का मार रहे हैं। एक टाइम था कि आप टिप टिप खेल रहे थे। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब भी आपके साथ थे। ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? सफ़र ये हमारा शुरू हुआ था 2016 में, और जैसे कि आपने कहा कि छक्के पे छक्का, और शुरू में हम टिप टिप खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ही। शुरू में हम प्लॉट्स वगैरह के बयाने यहाँ पे करके, जैसे एक स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टर होता है कि हम चीज़ अपनी ख़रीदते थे और वो बेचते थे, यानी रियल इस्टेट का काम शुरू किया तो डे वन से ही हमारा वो कमीशन वाला काम नहीं था कि हमने कोई चीज़ बेचनी है और कमीशन लेनी है। डे वन से जो है अपनी चीज़ ख़रीदते थे और वो बेचते थे। तो उसमें मैंने देखा था कि सुबैल भाई के अंदर एक डे वन से जो है ना, एक क्लाइंट का हमेशा से उनके ज़हन में एक रहा है कि यार क्लाइंट को फ़ायदा देना। सही। यानी हम जब भी कोई प्लॉट लेते थे, मिसाल दे रहा हूँ कि हमने प्लॉट लिया है 90 लाख का लिया है, वो हमारा अगर 95 में बिक रहा है ना, तो हमने वो 93 लाख में बेच देना है कि यार सुबैल भाई ने कहना यार अगले बंदे को भी फ़ायदा होना चाहिए मोहसिन भाई, इससे फिर ये दोबारा हमारे पास आएगा। तो मतलब डे वन से जो है ना, मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी। अगर आप मुझे पूछे ना कि वो क्या चीज़ है जो आपको कामयाबी पे लेगी है, तो मेरा ख्याल है वो यही है कि हमेशा अपने सामने वाले बंदे का फ़ायदा देखा है। और हमारा ईमान ये है कि जब हमने अपने सामने वाले बंदे का फ़ायदा देखेंगे तो हमारा फ़ायदा अल्लाह ने करना है। आपने शरिया कंप्लायंस और बहुत बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे किए, जो कि एक मुसलमान होने के नाते तो हरफ़े आखिर होते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने वो हुक्म फरमा दिया कि आपने सूद से कारोबार नहीं करना। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम राइज है, उसके अंदर रहते हुए आपको ऐसा जकड़ा हुआ सूद ने, आप किस तरह बचे उससे? क्या तरीक़ेकार अपनाने पड़े आपको? देखें, पाकिस्तान में रहते हुए तो सूद से बचना, आपकी बात ठीक है, वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर कोई सूद से बचना चाहे तो वो आज भी बच सकता है। मतलब ये है कि हमने डे वन से बैंक के साथ अपना इन्वेस्टमेंट या बैंक के सरमाए को कभी यूज़ ही नहीं किया। जितनी हमारी चादर थी हमने उतने पाँव फुलाए, जितने हमारे पास पैसे होते थे हम उतना काम करते थे। हमने कोई लालच नहीं किया। जब आप देखें, जब दीन के ऊपर चलना जो है ना, ये पहली बात तो ये है, ये वो आपकी एक ऑप्शन नहीं होती, ये कंपल्शन होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये दीनी टच है, मजहबी टच है। और भाई ये मजहबी टच नहीं है, ये मजहबी रैप्ड एक कंपनी है कि हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर द वर्ल्ड फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी है हमारी। और ये दीन पे चलना ही कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन होती है, ये हर मुसलमान को चाहिए। तो जो मैं समझता हूँ कि जो बंदा दीन पे चलना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता आसान करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ बहाने बनाता रहे कि यार झूठ ना बोलेंगे तो साड़ा काम नहीं चलेंगे। ये बहाने, ये लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। हम उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। हमने 2016 से सफ़र का आगाज़ किया, 2019 से 20 के दरमियान हम ये बिल्डिंग लाइन में आए, और अब इस वक्त ABS का नाम पूरी दुनिया में जा रहा है। ये किस वजह से जा रहा है? मैं कहता हूँ ये हमारी वजह से नहीं जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत की बरकत है, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाला है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हमने शरीयत के मुताबिक अपने कारोबार को करना है, सूद से बचना है, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल ही रखी है। हाफिज़ साहब, हम आपके पहले प्रोजेक्ट यानी कि पर्ल वन टावर के बिल्कुल सामने है। हमें माशाल्लाह बड़ी शानदार बिल्डिंग नज़र आ रही है। आपने कितने अरसे में इसको कंप्लीट करना था? कौन कौन से आपके दावे थे, वो सारे पूरे हुए कि कुछ कमी बेशी हो गई? देखें, इसमें जो है आपने एक कोशिश करनी होती है, पूरी अल्लाह ताला ने करनी होती है। हमने ये कोशिश की थी, हमने बिफोर टाइम डिलीवर करना है। तो आप अगर हमारी आर्काइव्स उठा के देख लें, वीडियोस मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। 2021 मार्च में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था और 2023 नवंबर के अंदर हम इसके अंदर पोजेसन दे चुके थे। अच्छा, यानी कि कह लें कि हमारा 2.5-3 साल का पेमेंट प्लान था, हमने 2.5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे पोजेसन दे दिया था। इसके अलावा भी जितने प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह वो भी बिफोर टाइम होंगे, और ये भी बिफोर टाइम किया, और बाकी भी इंशाल्लाह। जनाब, इस वक्त हम उस साइड पे जाने की अब कोशिश करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे तामीर जो तरक्की का काम है कितना मुकम्मल हो चुका है। पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसके चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं, हाफिज़ मोहसिन जावेद साहब से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमें उसका विज़िट करवाएं, ताकि जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो इरादा रखते हैं, सोच रहे हैं कि जनाब हमें कुछ नज़र आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, या वो जो कर चुके हैं उनको खुशी होगी कि हमारे पैसे जो है वो वसूल होने जा रहे हैं। हाफिज़ साहब ज़रा वो भी विज़िट करवा दें। चलें जनाब।
हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह अब तो आप हर जगह साए की तरह डॉक्टर सुबैल इकराम के शाना बिशाना नज़र आते हैं। कोई भी मामला हो या बिज़नेस का हो या वैसे हो, आपकी एक्चुअल उनके साथ मुलाकात का सिलसिला कब शुरू हुआ, कोई यादगार वाक़या? अच्छा, मुलाकात तो मेरी सबसे पहली सुबैल से हुई थी 2002 में। अच्छा। उस वक्त सुबैल साहब एक छोटे से बच्चे थे अच्छा। और 2003 में मैं शादी के बाद जब गया था उम्रा करने, अच्छा। तो शुरू वाली मुलाकात तो बहुत छोटी सी थी, उसमें तो कोई ख़ास यादगार चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। 2003 में मैं शादी के बाद जब उम्रा करने गया तो सुबैल भी अपनी वालदा के साथ उधर मक्का में आ गए मेरे पास। अच्छा। तो उन दिनों पहली बात है कि शुरू में वो मोबाइल कैमरे का इतना रवाज नहीं था, तो हरम में वो पकड़ लेते थे। तो सुबैल भाई वो छुप छुप के वीडियोस बना रहे थे, तो मैं डर रहा था, मैंने कहा यार सुबैल ना कर, अच्छा। पकड़े जाएंगे हम दोनों। लेकिन खैर वो उसने बड़े तरीके से वीडियोस बनाई और वो रमज़ान के दिन थे तो तरावी हो रही थी, तो हमने अपनी तरावी पढ़ ली थी, तो हम हरम से बाहर निकल रहे थे तो शेख शुरैन तिलावत कर रहे थे सूरह नूह की। अच्छा। तो मैं भी हाफिज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा इंस्पायर भी हुआ उस वक्त सुबैल से कि हम निकल रहे थे हरम से बाहर, तो शेख शुरैन ने कोई गलती की तिलावत के दौरान। अच्छा। तो हम बातें करते जा रहे हैं तो सुबैल मुझे कहता है मोहसिन भाई इसने गलती कर दी है शेख साहब ने। वाह। तो मैंने गौर किया ना जब दोबारा और उन्होंने सही करके पढ़ा, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और हैरान भी हुआ कि माशाल्लाह बड़ा शार्प बच्चा है। मैं भी हाफिज़ हूँ, मुझे वो गलती नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन उसने सुनते ही कहा कि जी शेख शुरैन ने गलती कर दी है मोहसिन भाई, और वो उसने खुद भी मुझे बताई और शेख शुरैन ने भी फ़ौरन ठीक कर ली। बेहतरीन। तो ये एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है, सुबैल भाई को भी याद नहीं होगा लेकिन मुझे आज भी याद है कि अच्छा, हमारी पहली मुलाकात में ये वाक़या हाफ़िज़ पेश साहब आया। एक तो ये परवन कोर्टयार्ड है, 2 है, 3 है, ये प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं जिनकी बड़ी धूमें हैं माशाल्लाह से, और आप बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं जो कि नाज़रीन आपको दिखाते भी हैं साइड पे जाके। इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो ऑन ग्राउंड इस वक्त एक्टिव हैं? इसके अलावा हमारे पर्ल कोर्टयार्ड टावर 1, 2, 3 ये तो सब लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा पर्ल प्रीमियम एक प्रोजेक्ट है, वो बड़ा मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है ABS डेवलपर का, ये भी बहरिया टाउन में बन रहा है 10 कनाल के एरिया पे। फिर इसके बाद हमारा ABS मॉल एंड रेजिडेंसी है, वो भी इट्स अबाउट टू फिनिश और उसका भी हम पोजेसन देने जा रहे हैं कुछ ही दिन में। अच्छा। फिर उसके अलावा ABS मॉल एंड रेजिडेंसी 2 है, वो भी रिंग रोड के ऊपर है, वो 4 कनाल का प्रोजेक्ट है, उसका भी सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो गई है प्रॉपर, उसकी भी एक्सकवेशन और उसका काम कंस्ट्रक्शन का शुरू होने वाला है। फिर अभी रिसेंटली ABS सेंट्रल के नाम से, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया सबको, दिसंबर गर्म है आपको पता है, तो वो 16 कनाल का प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा रिंग रोड फेसिंग। अच्छा। उसका भी इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा हमारा DH इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट है एक पर्ल 1 कैपिटल के नाम से। अच्छा। वहाँ पर भी सॉइल टेस्टिंग हो गई है और वहाँ भी जनवरी के अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो रहा है। सही। और इसके बाद हमने लॉन्च किया DH सिटी कराची में, वो पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसको भी इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे अच्छा, काम आपके शुरू नाकदीन जो है ना, ये जो माशाल्लाह आपने प्रोजेक्ट्स अपने गिनवाए हैं, वो कहते हैं कि ABS वालों ने इतना खलारा डाल लिया है, इनसे एक भी पूरा नहीं होना। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे आप कंप्लीट करेंगे? ज़ाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट एक शाहकार है आपका, उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहेंगे। जी। अच्छा, इस हद तक तो उनकी बात ठीक है कि ABS से ये काम नहीं होना। अच्छा। क्योंकि हम खुद भी नहीं ये क्लेम करते कि हमने बनाना है, हमने सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कुल और यकीन रख के ये काम शुरू किए हैं और ये आगे ये अल्लाह ताला ने बनाने हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो देखें कोई भी इदारा जो होता है ना, उसमें सारे काम एक बंदे ने नहीं करने। मसलन अब इस इदारे के अंदर माशाल्लाह 250-300 के करीब एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। हमारी एक सेल्स टीम है, हमारी एक कंस्ट्रक्शन टीम है, हमारी डिज़ाइन टीम है, हमारी बेशुमार डिफरेंट मीडिया टीम्स हैं, हमारे R&D की टीम है, हमारी HR की टीम है। तो ये सारे काम जो है ना, सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। हम जब सुबैल भाई से बात करते हैं ना कि अब हम अगला प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना है, तो या लोग इस तरह बातें करते हैं, तो वो सुबैल भाई कहते हैं कि अभी तो मेरी स्पीड स्लो है, मैंने तो हर हफ्ते प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये सारे अल्लाह ताला ने बनाने, ABS ने तो बनाना ही नहीं है। बाकी मैं वही बात करूँ कि प्रैक्टिकली जब आप बात करें तो हर चीज़ का ना एक अपना अपना मैकेनिज्म है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है। हमने बस ये इंश्योर करना है कि लोगों को ऑन टाइम डिलीवरी दें, बिफोर टाइम डिलीवरी दें, उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने कल रात भी एक अपडेट दी है, मैं रात को 1:30 बजे यहाँ पे आया और हमारे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की रैंप की पोरिंग हो रही थी। मतलब जब काम 24 घंटे करना है, कमिटमेंट है हमारी देने की, तो कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला कामयाब ना करे? ये हो ही नहीं सकता। बेहतरीन। नाज़रीन, हम तकरीबन साइड के करीब पहुँच चुके हैं और जो दावे किए हैं हाफ़िज़ मोहसिन जवेद साहब ने, वो हम आपको आंखों देख कर फिर बताते हैं कि वाकई इनमें सच्चाई है, सदाकत है कि नहीं है। चलिए हमारे साथ।
तो नाजरीन फाइनली हम पहलवान कोर्टयार्ड की साइट पर पहुंच चुके हैं और अभी भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें और बंदे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल सच है ये बात कि 24/7 यहाँ पर काम जारी है क्योंकि सूरज ढलने वाला है और अभी तक यहाँ पर काम जारी है। मुझे हाफिज़ साहब बताइएगा, माशाल्लाह ये अभी हम ज़मीन के बराबर आ गए हैं, तो ये कितना काम आप कर चुके हैं, उसको कितना आप देते हैं परसेंटेज के हिसाब से एक प्रोजेक्ट के? ठीक है, अभी हम टावर 2 की साइट पे हैं, पहलवान कोर्टयार्ड। ये प्रीमियम प्रोजेक्ट है हमारा, आपने तो देखा है। इसके बारे में इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और इसका आप कह लें कि अगर आप मुझसे पूछें कि कितना काम हो चुका है तो ग्रे स्ट्रक्चर का मोर देन 35%, ऑलमोस्ट 40% काम हम कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं टेक्निकल आपको 10 सेकंड में समझा देता हूँ कि इसकी बेसमेंट में जाके हमने 150 फीट 1 फीट तक फाउंडेशन पाइल्स डाली हैं। अच्छा। जिनकी तादाद 195 है पूरे प्रोजेक्ट में। उसके ऊपर फिर तकरीबन 8 फुट की राफ्ट की गई है। उस राफ्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर सारा खड़ा होना है। 45 मंजिला पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। तो उसके ऊपर फिर हमारा कह लें कि राफ्ट के बाद हमने बेसमेंट 1 का स्लैब डाली, बेसमेंट 2 की डाली, यानी अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। सही। तो कल रात मैंने 12:30 बजे भी एक अपडेट दी थी लाइव कि हम इसका ये राफ्ट ये जो रैंप बन रहा है ग्राउंड फ्लोर का, उसकी पोरिंग हमने की थी। तो उसके बाद अब ग्राउंड फ्लोर की चल रही है, शटरिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, स्टील केजिंग हो रही है। आज इसका ग्राउंड फ्लोर का भी लेंटर डल जाएगा। हमेशा किसी प्रोजेक्ट में जो डे फर्स्ट से आपके साथ क्लाइंट जुड़ जाए तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है क्योंकि उस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ ट्रस्ट होता है। और डॉक्टर सुबैल इकराम का नाम ही काफ़ी है कि लोग उन पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने जो पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बर वक्त उनको बनाया भी और दिया भी और उसका नो डाउट कि क्लाइंट्स को फ़ायदा भी हुआ। बिल्कुल, उस टाइम तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्लाइंट्स को। अभी कोई क्लाइंट अगर इरादा रखता है, क्योंकि नज़र तो आ गया है, कोई आंखों का धोखा नहीं, कोई कैमरे की सफाई नहीं, ये ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा बचा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होता है। देखें फ़ायदा, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, जो आपने अभी बिल्डिंग जो आपने दिखाई थी, जब वो हमने 2021 में लॉन्च की थी, वहाँ 45 लाख का वन बेड था। अच्छा। आज यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वन बेड है। तो ये फ़ायदा 3 साल में या 2.5 साल में आप देखें कि 3 गुना ज़्यादा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी हम जो क्लेम करते हैं कि जब आप यहाँ पे लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा इसमें क्या होगा वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन हम पिछली बिल्डिंग्स का आपको बता सकते हैं कि जितनी भी हमने की है उसमें 2x 3x कीमत उसकी बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी जो लोग करेंगे इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। इस वक्त कह लें कि पहलवान कोर्टयार्ड सीरीज़ में शामिल होने का मैं समझता हूँ लास्ट मौका है, क्योंकि हमारा इस वक्त रेट चल रहा है इसका 25,000 रुपये स्क्वायर फीट, जिस पे कि फ्लैट 10% डिस्काउंट दिया हुआ है और वो सिर्फ 2 या 3 दिन का रह गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऐलान किया था कि जैसे ही हम जिस प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे हमारा रेट 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट हो जाएगा। अच्छा। तो इसकी आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पीछे नज़र आ रहा है, तो जैसे ही इसका ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डलेगा इसका रेट भी 30,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। हाफिज़ साहब, मेरा आखिरी और बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप पाकिस्तान में पहले दावेदार ये हैं कि जी शरिया कंप्लाइंस है हमारी, इस्लामी कवानीन को हम फॉलो करते हैं, जो कि बाज़ाहिर बड़ा मुश्किल भी नज़र आता है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ABS डेवलपर्स और दीगर डेवलपर्स जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, पहला फ़र्क तो जो है वो आपने खुद ही बता दिया है कि हम लोग शरिया कंप्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना वो ये है कि हम ये आप क्लेम करते हैं कि हम हमेशा क्लाइंट का जो क्लाइंट के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा। कि उसका सरमाया यहाँ पे महफूज है। सबसे मेन चीज़ ये है कि उसका सरमाया हमारे पास महफूज है। जब हम रिफ़ंड बैक पॉलिसी हमारी मौजूद है, आपने 50 लाख की चीज़ खरीदी या 5 करोड़ की खरीदी तो आप जब मर्जी अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका असल सरमाया हमेशा के लिए महफूज हो गया। सही। अच्छा, उसमें जो फ़ायदा होगा वो आपका नसीब है। या आप 3 साल हमारे साथ चलते हैं, 3.5 साल का जितना भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, जब वो कंप्लीट होगा तो उसमें जो भी प्रॉफिट है वो आपका होगा। हमने यही प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने कुछ क्लाइंट्स को स्टार्टिंग के अंदर मार्केटिंग एक हमारा रेट था 12,000 रुपये स्क्वायर फीट भी बेचा हुआ है। आज यहाँ पे 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट है। हमने आज तक उनका यूनिट कैंसिल करने की कोशिश नहीं की, वरना हमें नज़र आता है कि हम वो कैंसिल करके अगर कोई लेट कर रहा है हम उसको 30,000 रुपये बेचेंगे। लेकिन हमने फिर भी हमने ये लालच कभी नहीं किया कि हम उसका बेच के तो हम अपना फ़ायदा कर लें। हमने क्लाइंट का फ़ायदा, सुबैल भाई ने अपनी मार्केटिंग टीम हो, HR टीम हो या जो भी हो, या वो अकाउंट्स की हो, कोई भी हो, हमेशा यही देखा है कि भाई हमेशा उनको यही इंस्ट्रक्शन देते देखा है कि भाई आपने क्लाइंट का फ़ायदा पहले सोचना है। मार्केटिंग टीम को कहे तो आपने क्लाइंट के लिए मेरे से लड़ना है, मेरे से डिस्काउंट के लिए लड़े। तो मैं समझता हूँ यही चीज़ हमें मुमताज़ बनाती है कि हमने अगले बंदे का जो हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके पैसे का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे 110% है।
यही हमें और बाकियों में फायदा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जनाब, आपने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया या जब इसके ऐलानात हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के साथ अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उससे पहले भी बहुत सारे जो थे वो ऑन ग्राउंड चल रहे थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि अब वो वहीं के वहीं हैं और माशाल्लाह से ABS डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर आता ही जा रहा है, ज़मीन की गहराई से अब आसमान की बुलंदियों को इसने छूना है। लास्ट में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हम तो आपका ये सारा प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, क्या क्लाइंट खुद से भी देख सकता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बातें ही हो रही हैं? देखें, बिल्कुल देख सकता है। हमारे बेशुमार पेजेस हैं। पहली बात है कि उसके ऊपर डेली कोई ना कोई लाइव कवरेज दे रहा होता है। हमारे डायरेक्टर सेल्स हैं, वो डेली किसी ना किसी प्रोडक्ट की लाइव कवरेज दे रहे होते हैं। इवन कि मैं आपको इससे भी मज़े की बात बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे वो कैमरामैन आपका अगर दिखाएगा, वो टावर के ऊपर एक बड़ा हाई फाई कैमरा एक लगा हुआ है, अच्छा। जो 24/7 ये सारी साइट्स को हमारे पेज के ऊपर लाइव दिखा रहा है। वाह, यानी आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने में, चाहे आप ब्राज़ील में, USA में, कनाडा में, UK में, कहीं भी बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं, आपने मोबाइल खोलना है, ABS का पेज खोलना है और आपने देख लेना कि आपका पार्ट, यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तमाम जो जदीद तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन एक नाज़रीन बड़ा मसला है, मसला ये है कि वो ड्राइवर, वो मेड जो आपके घरों में आपको सुकून देने के लिए काम करते हैं, हमने हमेशा देखा है कि जो ऑनर्स होते हैं उनके वो तो बड़े आराम में रहते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर, लेकिन वो ड्राइवर, वो काम वाले बेचारे धूप में बेसुकून हो रहे होते हैं, उनके लिए कुछ किया आपने कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले आज तक आपने सुना होगा डॉक्टर साहब के मुंह से बेशुमार वो एमिनिटीज़ बड़ी तेज़ी से बताते हैं, मुझे तो अभी तक याद भी नहीं है। जिम, जकूज़ी, सौना, स्पा, मतलब 50+ एमिनिटीज़ कहते थे, तो 50 एमिनिटीज़ से अब 52 हो चुकी हैं। अच्छा, वो 2 एमिनिटीज़ बड़ी यूनिक है। वो इस तरह से हैं कि हमने यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 100 से 150 के करीब हम रूम्स बना रहे हैं, जो कि ड्राइवर्स और मेड्स के लिए होंगे, मेल मेड्स के लिए, ड्राइवर और मेड्स के लिए। वो ये होगा कि उसमें 2-3 तरह की ऑप्शन होंगी कि आप उसको चाहे ख़रीद लें, चाहे रेंट पे ले लें। उसमें प्रॉपर एक बेड होगा, आपकी एक कबर्ड होगी और वॉशरूम होगा। तो ये हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ करा रहे हैं कि आपके मुलाज़मीन के लिए हम इसी आपकी ही बिल्डिंग में उनके लिए एक आरामदेह कमरे यहाँ पे तमीर कर रहे हैं, ताकि वो आएँ और वो भी इज़्ज़त से, जैसे आप रह रहे हैं, वो आपके मुलाज़मीन भी पूरी इज़्ज़त के साथ यहाँ पे बहुत शुक्रिया जनाब। और सेकंड एमिनिटी जो ऐड की गई है वो है हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद होने जा रही है। तो हमारी हर बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर एक कह लें कि डिस्पेंसरी टाइप होगी, जिसमें कि फैसिलिटीज़, जिसमें कि एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद होगी और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं आपके बिल्डिंग के अंदर मौजूद होगी। जनाब, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बिल्डिंग अपना सर निकाले, तो जनाब यहाँ पर ये बेहतरीन अंदाज के अंदर इसमें काम भी हो रहा है, 24/7 काम हो रहा है। और जो अभी सोचते ना रह जाइए, क्योंकि जितना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा उसकी प्राइस ओबियसली मार्केट के मुताबिक बढ़ती भी जाएंगी। तो ये नादर मौका है, फौरी तौर पर आप ABS डेवलपर्स के ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं, किसी भी डीलर, इनके जो डेजिग्नेटेड डीलर्स हैं उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।